नमस्कार दोस्तों, BSS इंफ्रा बिल्ड LLP चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय गौड़। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको क्लिक करके आप जरूर देखें। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, लेकिन हम फील करते हैं कि हमारा पैसा स्टक हो गया है। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और 2-3 साल वेट भी किया, और वेट करने के बाद फाइनली उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो देखा कि उनका बैंक इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है। मैं आज आपको वो टिप्स दूंगा जो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे। सबसे पहले टिप ये है कि जो प्रॉपर्टीज आप ले रहे हैं वो रेरा रेस्टेड होना चाहिए। एटलीस्ट उस बिल्डर की प्रोफाइल आपको पूरी नॉलेज में होनी चाहिए कि जो बिल्डर ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके, और कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं उसकी आज की टर्नओवर क्या है। जनरली लोगों को मालूम नहीं होता ये, और लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका पैसा स्ट्रक हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि आप जिस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के कहने पे, किसी डीलर के कहने पे, अपने यार दोस्त के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है। नंबर 2, अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है भी, तब भी हमने देखा है कि आपके पैसे गए और जाकर के स्टक हो गए, वहां से पैसे आपके फिर माल ही नहीं बिकता। आपका जो आपने सामान लिया है, शॉप लिया है, आपने कुछ कमर्शियल एसटीओ लिया, बिकता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि जहां पर भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वहां पर कितनी विसिनिटी है, मतलब कितनी पॉपुलेशन वहां आसपास है। आप ये मान लीजिए, आप जहां प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कम से कम 10,000 लोग उसके आसपास रहने चाहिए। अगर वहाँ हाई राइज फ्लैट्स बने हुए हैं या लो राइज फ्लैट्स बने हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन 10,000 फैमिलीज वहाँ पर हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। साल में, 1.5 साल में आपको अच्छा रिटर्न उसका मिल सकता है। जैसे जैसे एरिया डेवलप होता है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की क्षमता बढ़ेगी, आपका एससीओ या शॉप जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तीसरी टिप ये दोस्तों कि जो प्रॉपर्टीज आप ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू को आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मार्केट वैल्यू उसकी है उसकी रेंटिंग वैल्यू क्या है। हम किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी रेंटिंग वैल्यू से ही नाप सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और रेंटिंग वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी है, और हाई वैल्यूड प्रॉपर्टी कभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा तो वो गिर जाएगी। जो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी रेंटिंग वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप रिस्की जोन में अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं। किसी के कहने पे, किसी डीलर के कहने पे, या किसी के भी आप समझाने पे करते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि लेमैन को अपनी नॉलेज नहीं होती कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है। उसे कोई ना कोई गाइड करता है, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, और उस गाइडेंस के बेस पर वो जो उसको ठीक लगता है उस टाइम पे वो ले लेता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि जहाँ मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसके आसपास आबादी है, आप ये ख्याल रखते हैं कि वो रेरा रजिस्टर्ड है, आप ये ख्याल करते हैं कि उसकी रेंटिंग वैल्यू अच्छी है, ये तो आप पता कर ही सकते हैं। अज्यूम करो आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट उसका 5% ईयरली उसका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसका रेंट 5% भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आप रिस्की जोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी तो आपका सारा का सारा पैसा आपको एफडी का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उसका। तो आपको ये जरूर देखना है कि उसकी रेंटिंग वैल्यू क्या है। ये अलग बात है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं 6 महीने में लोग आने वाले हैं, या 6 महीने में ऐसा कुछ होने वाला है, रोड बनने वाली है यहाँ पर, या कुछ ऐसा कुछ मेट्रो आने वाली है, तो आप उसका वेट कर सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा कि आपकी रेंटिंग वैल्यू अगर उसको मैच कर रही है तो आप डेफिनेटली गेनर रहेंगे। मैं काफ़ी टाइम से अपनी गाइडेंस लोगों को दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने अर्न भी किया है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिए।
मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत से दोस्तों पैसा कमाया जाता है। हार्ड एंड मनी हर एक की, चाहे किसी ने बिजनेस से कमाई है या सर्विस से कमाई है, उनकी मनी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो आप थोड़ा विश्वास कीजिए और किसी के कहने पे नहीं, इवन मेरे कहने पे भी नहीं, किसी के कहने पे भी नहीं, अपना खुद एनालाइज करिए। जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं आप खुद एनालाइज करिए और उसके बाद आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको 101% गेन मिलेगा। तो दोस्तों मैं इतने कहना चाहूँगा कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हुए एक बार मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा और मैं आपको वो प्रॉपर्टीज गाइड करूँगा जो आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं, ये हम प्रॉपर्टी लेंगे तो हमें डेफिनेटली फायदा होगा, और फायदा होगा भी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों। ये कोई डीलर, छोटा मोटा डीलर बैठ गया बता रहा है आपको, उससे नहीं आएगा आपको कोई नॉलेज आएगी, या किसी ने आपको वैसे गाइड कर दिया उससे नहीं आएगा आपको। एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको गाइड कर सकता है कि आपको कहाँ पर प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि आपको शेयर मार्केट में कहाँ शेयर लगाने चाहिए। हर जिस लाइन की आप, जिस भी लाइन में आप हैं, आप जानते हैं कि उस लाइन के एक्सपर्ट के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।